देखो माँ जी, आप बहू चाहे जैसी भी ले आइए, लेकिन बहू मेरी जैसी अमीर ही होनी चाहिए ताकि हमारा लेवल हमेशा एक समान रहे। अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहू सोच समझ कर ही लाऊंगी। जैसे तू अमीर है वैसे ही मैं छोटी बहू भी अमीर लेकर आऊंगी। कोमल का परिवार शहर के सबसे बड़े रईस परिवार में से एक है। उसके 2 बेटे हैं। कोमल बड़े बेटे की शादी एक अमीर घर की ममता से कराती है। बड़ी बहू बहुत सारे पैसे व दहेज का खूब सारा सामान लेकर आती है। और अब कोमल अपने छोटे बेटे राहुल के लिए भी अमीर बहू ढूंढ रही थी। एक दिन सास बहू दोनों बैठी थी, तभी वहाँ पंडित जी आते हैं। लीजिए बहन जी, इस शहर में जितने भी अमीर घर की लड़कियां हैं उन सब की फोटो यह रही। आप इनमें से अपने मनपसंद की लड़की ढूंढ लीजिए, बाकी की सारी बातें मैं तय कर दूंगा। कोमल फोटो देखते हुए अपनी बड़ी बहू ममता से कहती है, अरे बहू जा, जरा अपने दहेज से लाए हुए फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर आ। कोमल के कहने पर ममता उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। उसके बाद पानी पीकर एक लड़की कोमल को पसंद आती है, तो वहीं ममता को दूसरी लड़की पसंद आती है। ममता फोटो देखकर अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही अमीर है। मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद है। अब तो यही लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। अरे नहीं बहू, तुम इस लड़की को देख, ये लड़की कितनी सुंदर और समझदार लग रही है और अमीर भी है। मैं तो कहती हूँ जो लड़की सुंदर होने के साथ साथ नौकरी भी कर सके और दहेज भी खूब ले आए। तभी वहाँ धीरज आ जाता है। क्या बात हो रही है बहू और सास में? दोनों फोटो लेकर धीरज के सामने खड़ी हो जाती हैं। अजी, आप ही बताओ, इन दोनों में से कौन सी लड़की ज्यादा अच्छी है? धीरज अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। तब धीरज बोला, लगता है कि दरवाजे पर कोई है। तुम दोनों अपनी बातें कंटिन्यू रखो, तब तक मैं दरवाजे पर देखता हूँ कौन है। धीरज दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि उसके सामने उसका छोटा भाई राहुल खड़ा है और उसके साथ एक लड़की भी है और वह दोनों वरमाला पहने थे। यह देखकर धीरज बोलता है, अरे राहुल, तेरे साथ ये लड़की कौन है और तुम दोनों वरमाला क्यों पहने हो? माँ, अरे ममता, जल्दी से बाहर आओ। राहुल के साथ संजना को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राहुल के अंदर आने के बाद कोमल पूछती है, अरे राहुल बेटा, यह लड़की कौन है तेरे साथ? तू इसके घर छोड़कर आ। मैंने तेरे लिए बहुत अमीर लड़की पसंद की है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता था आप मेरी शादी संजना से नहीं होने देंगी, क्योंकि संजना अमीर घर की नहीं है। इसलिए मैंने आपके बिना बताए ही शादी कर ली। वाह बेटी वाह, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? सोसाइटी में हमारी इज्जत का क्या होगा? देख, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। तू अभी के अभी इस लड़की को उसके घर छोड़कर आ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था माँ कि आप मेरे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं अभी संजना के साथ यह घर छोड़ करके चला जाता हूँ। अपने बेटे को जाते हुए देखकर कोमल को रहा नहीं जाता है और वह अपनी ममता के चलते उसे रोक लेती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? ये घर तेरा है और तू इस घर को छोड़कर कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे तेरे साथ ये लड़की स्वीकार है। कोमल अपने बेटे के चलते छोटी बहू संजना को स्वीकार तो कर लेती है, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ देर बाद राहुल संजना के साथ अपने कमरे में चला जाता है। अजी, हमारे इस शादी के फैसले से घर के सभी सदस्य परेशान हैं। माँ जी कितना नाराज थी हमसे। संजना, तुम चिंता मत करो। देखना, माँ जल्दी ही मान जाएगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राहुल के समझाने पर संजना मान जाती है। अगले दिन सवेरा होने के बाद राहुल अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन राहुल के ऑफिस जाते ही कोमल संजना के पास आती है और कहती है, अरे
क्या तुझे इतनी भी नहीं पता है कि नई बहू को घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उसे घर के सारे काम करने चाहिए? हाँ माँ जी, मैं अभी घर के सारे काम कर लेती हूँ। कोमल और उसकी बड़ी बहू ममता दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तो वहीं दूसरी ओर संजना घर के सारे काम करती है। संजना आंगन में कपड़े धोते हुए कहती है, हे भगवान, कितनी तेज धूप है, गर्मी से मेरी तो जान ही निकल जा रही है। सारा काम करने के बाद मैं अपने नींबू पानी बना लूंगी और फ्रिज से ठंडी ठंडी बर्फ भी निकाल लूंगी। संजना यह सोचकर घर के सारे काम खत्म करने के बाद फ्रिज से ठंडी ठंडी बर्फ लेती है। इसके बाद वह उससे नींबू पानी बनाती है और वहाँ खड़ी होकर पीने लगती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी ममता आ जाती है और वह संजना को फ्रिज से पानी निकाल कर पीते हुए देखकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रिज को हाथ लगाने की? क्या तुझे नहीं पता कि यह फ्रिज मेरा है? आप ये कैसी बातें कर रही हो जेठानी जी? फ्रिज आपका है तो क्या हुआ, इसका इस्तेमाल तो घर के सभी लोग कर सकते हैं ना। तेरे बाप ने दिया था यह फ्रिज जो तू ऐसे बोल रही है? यह फ्रिज मैं लेकर आई हूँ। तुम जैसे भिखारी को तो मैं अपने घर में नौकरानी भी ना रखूं। पता नहीं कहां से उठकर इस घर में चली आई है। अब कहीं तूने मेरे फ्रिज को हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी मैं तेरा। ममता इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संजना बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा उसके साथ हमेशा होता रहता। घर के सारे सदस्य फ्रिज का पानी पीते, पर ना तो उसकी सास उसे फ्रिज का पानी पीने देती, ना ही ममता। अब वह दोनों सास बहू घर का सारा काम संजना से ही करवाती थी और वह दोनों खुद से कोई भी काम नहीं करती थी और सारा दिन बस टीवी देखती रहती थी। एक दिन गांव से कोमल की दो बहनें उससे मिलने के लिए आती हैं। अरे बहना, कितनी गर्मी है, यहाँ आते आते प्यास से मानो जान ही निकल गई है। पहले तो हमें ठंडा पानी पीने के लिए दो, उसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे। अपनी बहनों की मुंह से यह बात सुनकर कोमल संजना से अपनी बहनों के लिए फ्रिज का ठंडा पानी और जूस देने को कहती है। थोड़ी ही देर में संजना फ्रिज से ठंडा ठंडा जूस लेकर आती है और उन सबको दे देती है। तेरी छोटी बहुत तो बहुत ही संस्कारी और समझदार लग रही है। चलो अच्छा है, घर को समझने वाली भी आ गई है। तभी ममता किचन में जाती है और फ्रिज के अंदर से अपना जूस गायब देखकर वह गुस्से में बाहर आती है और सबको ठंडा जूस पीता देखकर गुस्से में कहती है, ये सब क्या चल रहा है? मुझसे पूछे बिना ये जूस किसने निकाला फ्रिज से? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरे हिस्से का जूस पीने की? अरे बहू, यह क्या लहजा है अपनी सास की बहन से बात करने का? तुम सब अपनी औकात में रहो। तुम सबकी औकात नहीं है एक फ्रिज खरीदने की और तुम सबको रईसों वाला ठाट चाहिए। यह सब सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे अपने सर पर बैठाया है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू आज ही अपना सारा सामान उठाकर मेरे घर से दफा हो जा। कोमल की बात सुनकर ममता डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास के साथ साथ उनकी दोनों बहनों से माफ़ी मांगती है। उस दिन कोमल को उसकी छोटी बहू की अहमियत पता चलती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किए, पर तुमने कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। जिसे मैंने सर पर चढ़ाया उसने मुझे इतना जलील कर दिया। मेरी जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ, आपका हक है, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। संजना की समझदारी देखकर कोमल और उसकी बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। उस दिन के बाद से ममता भी अपने अंदर सुधार लेकर आती है और अब वे सब मिलकर घर का सारा काम करते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।